किटी का फोन आया है। हेलो किटी, इरशाद। इरशाद क्यों कह रहे हो हनी? क्योंकि तुम्हारी हर बात मुझे शायरी जितनी अच्छी लगती है। तुम स्पीच देती हो ना, तो मुझे मुशायरे वाली फीलिंग आती है। थैंक यू हनी, ऐसे ही मोटिवेशन की जरूरत है मुझे, क्योंकि कल मेरा कंपटीशन है। मेरे दोस्त मेरे साथ रहेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अरे यार किटी, अगर ऐसा है तो हम अभी तुम्हारे घर आते हैं। ये खन्ना साहब बिना कहीं भी कोई भी पौधा उगाते हैं। किटी, हम आ गए। हेलो किटी, हम तुम्हें मोटिवेट करने आ गए। हेलो दोस्तों। पिंपल? क्या? देखकर लगता है उसे पिंपल के बारे में नहीं पता। अगर उसे पता चला तो कल के कंपटीशन के लिए उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो फिर किटी को ये पता नहीं लगना चाहिए। क्या नहीं पता लगना चाहिए? यही कि तुम्हारी पिंपल डिम्पल, तुम्हारे डिम्पल बहुत क्यूट हैं। लेकिन मेरे तो डिम्पल है ही नहीं। सोचो, डिम्पल है नहीं तो कितनी क्यूट लगती हो, होते तो कितनी क्यूट लगती। शायद ये नहीं चाहते कि पिंपल की बात मुझे पता चले। हाउ स्वीट, थोड़ी मस्ती हो जाए। तुम लोग रुको, मैं बस थोड़ा मेकअप करके आई। आईना, जोरदार आईना हटा, मैं ध्यान भटकाता हूँ। आइडिया। सॉरी, गलती से गिर गया। संभाल कर बनी। जोरदार के साथ रहकर मैं भी जोरदार जैसे लगने लगी हूँ। जस्ट जोकिंग गाइस। बॉस से तुम्हारी क्या दुश्मनी है बनी? चलो मेकअप तो हो गया, मेरे लिए पानी ले आओ। पानी के रिफ्लेक्शन से किटी को पिंपल दिख सकता है। किटी, कॉफी पियो। हनी कॉफी बहुत अच्छी बनाता है, कल मेरे लिए बनाया था। मैं तो उंगली चाटता रह गया। क्यों? क्योंकि उंगली जितनी ही बनाई थी ना। मैं अभी लाया। ट्रे। ट्रे में चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। पोपट, ये क्या किया? अच्छा हुआ गिर गई कॉफी। कॉफी वैसे भी नुकसान करती है। कॉफी की वजह से मेरे दादाजी के दांत टूट गए थे। कैसे? किसी चील की कॉफी छुड़ाकर पिएंगे तो दांत तो टूटेंगे ही ना। मैं बस अभी आई। यहाँ तो हर तरफ रिफ्लेक्शन है। किटी अपना चेहरा फर्श पर देख सकती है। आइडिया। तुम लोग ऐसे वियर्ड बिहेव कर रहे हो जैसे मेरे फेस पे पिंपल देख लिया हो।
तुम्हारा ध्यान किधर है किटी? हम यहाँ हैं। तुम्हें मुझे पकड़ना है किटी। मैं आउट। मैं भी पकड़ा गया। ब्लाइंडफोल्ड गेम की प्रो प्लेयर है किटी। ब्लाइंडफोल्ड गेम का घटिया आइडिया ये जोरदार का था। तो करना पड़ता ना, तेरी तरह पंख पे पंख रखकर तो नहीं बैठ सकता था। मैं कुछ बोलूं? तू चुप कर, तेरे बोलने से ही गड़बड़ होती है। अरे किटी कहाँ गई? बाहर। तो बोला क्यों नहीं? नहीं तो बोला चुप कर, मैं तो वही बताने वाला था भाई। किटी को जल्दी ढूंढना पड़ेगा। चलो। अरे दो जन को पकड़ लिया, बाकी दो भी जल्द ही पकड़े जाएंगे। हनी तू इधर जा, जोरदार तू इधर। इतने सारे मैं यहाँ अकेले बात करूँ ना तो भी ग्रुप डिस्कशन होगा। चुप कर और किटी को ढूंढने में हमारी मदद कर। अरे यार किटी को ढूंढना है, चलो। अरे चारों ओर दरवाजे हैं, ओरिजिनल कौन सा है? सही मौका है। हनी को ना सही, उसके रिफ्लेक्शन को टपली मार देता हूँ। अरे सॉरी। आइडिया, सारे कांच तोड़ दो तो असली दरवाजा मिल जाएगा। देखो दरवाजा उधर है। बहुत खेल लिया हाइड एंड सीक, अब मैं पट्टी निकाल रही हूँ। नहीं किटी, नहीं किटी। बच गए। अंधेरा क्यों कर दिया? तुम लोग इतनी अजीब हरकतें करना बंद करोगे? किटी चिल्लाना मत, संभालो अपने आप को। हाँ, टैक्सी, प्लेन और पिंपल आते जाते रहते हैं। अरे पोपट के तो बचपन से पिंपल हैं। ये देखो लाल लाल। वो चोच है मेरी, कुछ भी बोलता है। दोस्तों मुझे पता है कि मुझे पिंपल आया है। मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी, लेकिन आज एक पिंपल की वजह से मुझे पता चल गया कि मेरे दोस्तों को मेरी कितनी फिक्र है। किटी तुम्हें पिंपल से प्रॉब्लम नहीं है? पर ये तो सिर्फ एक पिंपल है। तेरे जैसी बिल्लियों की वजह से डॉगी और बिल्लियों में दुश्मनी हुई होगी। हनी, मेरी रिमोट कंट्रोल वाली कार किधर है? मैंने फेंक दी। रिमोट से चलाकर देखा, चल ही नहीं रही थी। अरे गधे, टीवी के रिमोट से कार चलाएगा तो कैसे चलेगी? क्यों नहीं चल सकती? रिमोट कार पे फेंक के मारो तो कार थोड़ी आगे चलती है। चैन से सोना है तो नींद की गोलियां खाइए।
जो कि शहर के बाहर डाक 20 ट्रेन की पटरियों को मोड़कर अपने अड्डे पर ले जाते हैं। आज सुबह ही उन्होंने इस ट्रेन को लूटा था। अरे ये नहीं, देख फोटो लगा। अरे ये तो वही ट्रेन है जिससे मैडम आज आने वाली थी। ये लो टीटी साहब, हमारी टिकट। मैं टीटी नहीं हूँ यार। ओ, मुझे लगा काला कोट पहने हो तो टीटी ही होगे। पुलिस, हैंड्स अप। सॉरी सर, हमारा मेन बॉस तो डाकू है, पास वाले गांव में रहता है, रूम नंबर 302, करोड़ बाग 982246 उसका नंबर है सर। धोखेबाज, हम तो तेरा टेस्ट ले रहे थे। तू फ्री में काम न कर रहा होता तो हम तुझे निकाल देते। अगली ट्रेन आने वाली है, पटरिया मोड़। बॉस, हाथ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई और मोड़ देगा, तुम आराम करो। थैंक यू सर, सैल्यूट यू सर। सब हाथ ऊपर, कोई चालाकी नहीं। तुम समझ नहीं पाए डाकू, तुम्हारे अड्डे तक आने की ये हमारी चाल थी। मेहंदी, इन्हें हमारे खौफ के बारे में बताओ। अब बोलने में दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं। थैंक यू सर फॉर दिस काइंड जेस्चर। थैंक्स टू यू, सेम टू यू, बैक टू यू। तू तो शायरों से भी ज्यादा क्लियर बोलता है। चलाओ गोली। ओ सरदार, क्या है कि गोली तो कल ही खत्म हो गई, बंदूकें बस डराने के लिए है। इन निकम्मों से पाला पड़ा है। पकड़ो इन सबको। लग गई गोली, लग गई। अरे डरपोक, उंगली थी मेरी। फिर से आ गया तू, फिर से ले। ये ले। बेंडी, इनको किक मारो। मेरा पैर। तुम्हारे तो पैर में तकलीफ है, कोई बात नहीं, तुम घर जाओ बेटा। थैंक यू सर। ट्रेन ले जाकर किलो के भाव बेच दूंगा। सामने से ट्रेन इसी पटरी पर आ रही है। ये ट्रेन की वजह से मेरा ब्रेन खराब हो रहा है। हम टकराने वाले हैं।
बताओ हमारी मैडम कहाँ है? वो तो हमारे अड्डे पर है। हमें अभी वहाँ ले चलो। ठीक है। मैडम कोई टेंशन नहीं है, हमने सब संभाल लिया है। ओह, बस 2 रन चाहिए। यहाँ क्रिकेट नहीं चल रहा है हनी। पर मेरे मोबाइल में तो चल रहा है, ये देखो। हिंदी की बुक में मैच के सम सॉल्व करने वाला ये अकेला ही है। हम मैच पर फोकस करते हैं। मैं वॉशिंग कुमार मशीन। और मैं डाइनिंग कुमार टेबल। ये मैच हम ही जीतेंगे। ऐसे नाम क्यों है तुम्हारे? हमारे पापा मटेरियलिस्टिक हैं, चीजों से बहुत प्यार है उन्हें। हमारे भाइयों के नाम तो फ्लैश कुमार वाइट और वॉश कुमार बेसिक है। ईमानदारी से गेम खेलना, क्योंकि पॉलिसी इज द बेस्ट ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है। अरे यार, तुमको समझाना मतलब जीरे के मुंह में ऊंट।